किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके, बताओ हमको। और याद रखो मेरी इस बात को, मेरी जिंदगी मेरी नाकामियों पर बनी है। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो अपनी नाकामियों की वजह से पहुंचा हूं, कामयाबियों की वजह से नहीं पहुंचा हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंसान की, बल्कि मुझ जैसे गुनाहगार मुसलमान की कामयाबी उस दिन होगी जब हशर का मैदान होगा, जब तुम्हारे और मेरे अमाल का फैसला रब्बे करीम करेगा। जो राय बराबर नेकी करेगा उसके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, जो बदकिस्मत होगा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। बल्कि मेरा मानना यह है कि मेरे पास कोई नेकियां नहीं है। अगर अल्लाह मुझे बख्शेगा जो गफूर रहीम है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मुझे बख्शाएगी, मेरे अमाल मुझे नहीं बख्शाएगी। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूं। लगाओ कितना इल्जाम लगाते, तुम जिंदगी भर लगाओ मुझ पर इल्जाम, मगर मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। इलेक्शन लड़ूंगा, एक लड़ूंगा, हारूंगा, फिर लड़ूंगा। जिंदगी की जब तक अल्लाह जिंदगी में इन सांसों को बरकरार रखेगा, मंजलिस का सिपाही जब तक अल्लाह रखेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथी इलेक्शन लड़ेंगे। हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इज्जतदार मां और बहनों, हमने अपने पार्टी के 2 रोजा कन्वेंशन में जो धर्म संसद किया जाता है, नाम निहाद धर्म संसद, उसमें धर्म संसद करके हर धर्म संसद में गाली मुसलमानों को, गाली इस्लाम को, गाली हमारे मां और बहनों को। और तो और एक बाबा हैं जो नाक से सांस लेना सिखाते हैं और अपने पेट को गोल गोल फिराते हैं और मंजन बेचते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं। वो राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर जाकर का मुसलमान नमाज भी पढ़ता मगर ऐसा भी करता। बाबा आपको क्या मालूम इस्लाम के बारे में? अगर नहीं मालूम तो सीख लो, मगर झूठ तो मत बोलो। तुमने अनाप शनाप बका, बाबा पे कोई एक्शन नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एक एफआईआर इशू करे, बाबा चले गए। राजस्थान से जुनैद और नसीर के रिश्तेदार जब जाकर राजस्थान की पुलिस से कहा कि देखो हमारे बेटे को, भाई को उठा कर लेकर गए आतंकवादी, तो पुलिस ने कहा चल भाग निकल। मगर बाद में उनकी जली हुई लाशें मिली। अगर उनको पुलिस हरकत में आ जाती तो वो जालिम लोग जुनैद और नसीर को लेकर राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में नहीं जा सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी का एक एमपी कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बीजेपी के एक भोपाल की एमपी बोलती कर्नाटका जाकर वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपके एमपी बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे? क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने। किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके, बताओ हमको। कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो, अगर तुम मुझे काट भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को वैसी शहीद कह रहा है। हाँ शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह गिजा देता, तुमको नहीं मालूम।
जुनैद और नसीर शहीद है, और आप जो है आपकी एमपी पे कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं बीजेपी की तरफ से। और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक गाना, पुराना गाना गाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उसकी ट्यून ऐसी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री, ये गाना बहुत पुराना हो गया है, ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है। हमने रेजोल्यूशन पास किया कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यहां पर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, 100 साल पुरानी बूढ़ी कांग्रेस भी थी उसमें, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी थी। मराठों को रिजर्वेशन देने की बात किए, मगर मुसलमानों को देने की बात नहीं किए। और फिर बोलते कि ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे बताओ कांग्रेसियों, तुम सत्ता में थे ना उद्धव ठाकरे के साथ, जो असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैं और मेरी पार्टी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अगर कोई गयूर मुसलमान इस मजमे में बैठा है तो उसको इस बात जब सुन रहा है तो उसको तकलीफ होगी कि वो मुख्यमंत्री असेंबली में उठकर कहता है कांग्रेस उसकी वजीर है, राष्ट्रवादी उसके वजीर है, और कहता है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अरे कांग्रेसियों, अगर तुम में सेकुलरिज्म इतना राय बराबर जिंदा होता, शरद पवार अगर आपके पास सेकुलरिज्म राय बराबर जिंदा होता तो चुल्लू पर ये सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले, ये लाला की दुकान पर बैठकर सर्टिफिकेट बांटने वाले, जब वो कोई कहता है कि मैं और मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो सेक्युलर हो गया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आज के जलसे से शरद पवार साहब को और वो कांग्रेस के वो साहब जो पूरा भारत फिरे हैं, बताओ शिवसेना सेक्युलर है या कम्युनल है? बताओ, जवाब दो, सेक्युलर है या कम्युनल है? उसके बाद आप फैसला करो कि ओवैसी इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। ये जाकर इख्तिदार की हवस में 15 साल कांग्रेस के पास इख्तिदार था, मगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो बोले हम भी पीछे आ जाते हैं, हम भी भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हो चुके हैं, हमारे घर वीरान हो चुके हैं, हमको भी एक गाड़ी के ऊपर लाल लाइट चाहिए जो टाई 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 करके रोड पर चल सके। कांग्रेस दौड़ते हुए गई, उद्धव ठाकरे के दामन को पकड़ लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस तो सुबह कितने 8 बजे 6 बजे सुबह 6 बजे उठ के अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों सगे भाई बन गए। सगे भाई बन के गवर्नर ने उनको शपथ भी दिला दी। ऐसा नजर आ रहा था कि मेले में दोनों भटक गए थे, बचपने में मिल गए आकर। वो सेक्युलर हो जाते हैं और ओवैसी इलेक्शन लड़ा तो वोट काटता है। मिले, फिर शादी नहीं चली, जल्दी तलाक हो गया। अब उसमें उस शादी में दूल्हा कौन था, दुल्हन कौन थी, आप तय करो, मुझे नहीं मालूम। किसने तलाक तलाक कह दिया? ट्रिपल तलाक तो बैन था, मगर सियासी तलाक चल रहा है अभी। अब नहीं मालूम कौन खुला लिया, वो छोड़ दिए तो उद्धव ठाकरे के पीछे। यानी आपको सिर्फ इख्तिदार से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी खड़े होगा चुनाव में तो इनको फायदा होता, इनको फायदा होता। सुन लो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ हैं, मैं भारत के संविधान के तहत इलेक्शन लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। और याद रखो मेरी इस बात को,
मेरी जिंदगी मेरी नाकामियों पर बनी है। मैं यहां तक पहुंचा हूं तो अपनी नाकामियों की वजह से पहुंचा हूं, कामयाबियों की वजह से नहीं पहुंचा हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इंसान की बल्कि मुझ जैसे गुनाहगार मुसलमान की कामयाबी उस दिन होगी जब हशर का मैदान होगा, जब तुम्हारे और मेरे अमाल का फैसला रब्बे करीम करेगा। जो राय बराबर नेकी करेगा उसके सीधे हाथ में नामा अमल दिया जाएगा, जो बदकिस्मत होगा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। बल्कि मेरा मानना यह है कि मेरे पास कोई नेकियां नहीं है। अगर अल्लाह मुझे बख्शेगा जो गफूर रहीम है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मुझे बख्शाएगी, मेरे अमाल मुझे नहीं बख्शाएगी। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मैं तुमको अल्लाह के हवाले करता हूं। लगाओ कितना इल्जाम लगाते, तुम जिंदगी भर लगाओ मुझ पर इल्जाम, मगर मेरे कदम डगमगाने वाले नहीं है। इलेक्शन लड़ूंगा, एक लड़ूंगा, हारूंगा, फिर लड़ूंगा। जिंदगी की जब तक अल्लाह जिंदगी में इन सांसों को बरकरार रखेगा, मंजलिस का सिपाही जब तक अल्लाह रखेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे साथी इलेक्शन लड़ेंगे। हम लड़ेंगे जालिमों के खिलाफ, हम मजलूमों के हक के लिए लड़ते आए, लड़ते रहेंगे।